हाँ दोस्तों, आज मैं कहानी बताने जा रहा हूँ। रियल लाइफ स्टोरी मेरी है। मैं शुरू से शुरुआत करता हूँ। एक मेरे जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ से मुझको भेजा गया था अकबरपुर, यानी मैं बनारस में जॉब करता हूँ। बनारस से मुझको भेजा गया था अकबरपुर में काम करने के लिए। मैं CCTV कैमरा का काम करता हूँ, मतलब कैमरा के लिए भेजा गया था। 1000 रुपये देके कि जाओ। हम थे और मेरा दोस्त ही था। उस टाइम पे हमको मेन बनाया गया था, इसलिए मेरे अकाउंट में 1000 रुपये डाला गया था और उस अकाउंट में पैसा डाला गया था जिस अकाउंट से पैसा नहीं निकलता। और मैंने पहले मैनेजर से बताया भी था उस अकाउंट में मत भेजना, नहीं तो पैसा नहीं निकल पाएगा। पर मैनेजर ने गलती कर दी उस अकाउंट में भेज के जिसमें मैंने रोका था। मैंने उनसे कहा भी था, सर जी पैसा निकल तो नहीं पाएगा। उस मैनेजर ने कहा कैसे न कैसे करके एडजस्ट करें कि पैसा वापस तो वो आएगा नहीं। तो मैंने कैसे न कैसे करके वहाँ तक गया और पूरा मैंने काम किया। बस 1 घंटे का काम, मतलब 1-2 घंटे का काम रह गया था। हम लोग काम करके निकल गए। मौसम ख़राब होने की वजह से, मौसम ख़राब भी था और मेरे दोस्त की ट्रेन छूटने वाली थी। मौसम ख़राब होने की वजह से हम लोग निकल गए। फिर शाम को मैं घर पहुंचा, मैनेजर ने फ़ोन किया, बोल रहा है कि यहाँ पूरा काम हुआ कि नहीं। मैंने कहा सर जी बस 2 घंटे का काम रह गया और काम जो है उसके बाद में करेंगे। फिर बोला बिना बताए क्यों चले गए। बस मेरी गलती यही थी कि मैंने मतलब बिना बताए चलाया और वो साले भड़क गए। फिर बोलने लगे कि मतलब मैं अपने पास से 1000 रुपये दिया था, आप मेरी मजबूरी समझ नहीं रहे हो। मैंने कहा सर जी मेरी मजबूरी आप नहीं समझ रहे हो। आप 1000 रुपये दे के इतना मतलब चिल्ला, मतलब गुस्से में बात कर रहे थे हम तो, बताने प्यार से गुस्से में बोल रहे थे कि यहाँ आप मेरी मजबूरी समझ नहीं रहे हो। मैं अपने घर से पैसा लेके दिया था 1000 रुपया, मेरे पास पैसा था नहीं। मैंने कहा सर जी मैं भी पैसा आपसे मांग रहा हूँ पर आप दे नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं कल फ़ोन करना, कल फ़ोन करते हैं, बोलते हैं ठीक है दिला देंगे, पर दिलाते नहीं है। इसे 4-5 दिन से हो गया कहते हुए दिला नहीं रहे हैं और सैलरी भी नहीं आ रही है। बस यही इतना बोला, मैं वो भड़क गई। बोल रहे हैं तुम ज़्यादा बोल रहे हो। फिर बोले कल से ऑफिस में मत आना, ऐसा मतलब भड़क गई। हाँ, हमको काम से निकाल दिए उस टाइम पे, यानी जब से हमको निकाल दिए। पर कोई बात नहीं मेरे दोस्त। फिर मैंने कहा, फिर लास्ट में फिर बहुत 1-2 घंटे बाद मैंने कहा सर जी ठीक है, मैं अपनी गलती में मानता हूँ कि मैंने बिना बताए चलाया, पर उस दिन मौसम ख़राब था इसलिए चलाया। और मेरे दोस्त मेरी कंपनी की हालात ऐसा है कि 3 महीने से सैलरी मेरी रोक के रखी है। अब बताओ काम करने का मन करेगा या नहीं, कोई भी होगा। अब मैं खर्चा मांग रहा हूँ अपने रूम का, दे नहीं रही है और सारे चिल्ला रहे हैं अलग से फालतू में, इसलिए काम करने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं चला भी आया यार। बाद में फालतू बोलने लगे, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था यार। लेकिन मैं फिर भी कंट्रोल किया। यार मैं उस दिन समझ में आ गया कि यार उस दिन मुझको समझ में आ गया कि आप कितने बड़े क्यों इंसान क्यों ना बन जाओ, पर कोई ना कोई बिजनेस करना ज़रूरी है कि यार, क्योंकि यार जॉब के ऊपर डिपेंड रहोगे तो यार एक न दिन रोगी ही रोगी। बिजनेस का मतलब है कि आप किसी के अंडर में काम नहीं करोगे। जब मन किया करो, जब मन करा ना करो। जितना करोगे उतना पैसा मिलेगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा। अगर कोई छोटी सी गलती हो जाती है आपसे तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। हाँ मेरे दोस्त, उसमें आपको पैसा मिलता रहेगा। बिजनेस करोगे तो अपना खुद का, किसी से इतना रिया के मांगना नहीं पड़ेगा। साला मेरा कंपनी इतनी हरामी है, ये पैसा टाइम से टाइम दे नहीं रही है। साला फालतू में अलग से बोल रही थी, मतलब मेरे मैनेजर सारे अलग से फालतू में बोल रहे थे। तो यही बात है मेरे दोस्त। मेरा कहने का मतलब है सिंपल, लास्ट में मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्त, लास्ट में इतना कहना चाहूँगा आप बिजनेस करो मेरे दोस्त, क्योंकि नौकरी में कोई ना कोई आपको आपका सीनियर बोलता ही रहेगा। इससे अच्छा बिजनेस करो मेरे दोस्त।